दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। आंटी, इन सब बातों को दोहराने का क्या फायदा है? इसलिए मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि तुम बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं जानना चाहती। हक है ये मेरा। मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारे साथ दांव पे लगी हुई है। मेरे बेटे की जिंदगी क्या, हमारे खानदान की इज्जत, शराफत, नेक नामी, हम पूरे के पूरे दांव पे लगे हुए। आंटी, जो कुछ भी हुआ था वो एक गलत फहमी थी। उसमें मेरा या फराज का किसी का भी कोई कसूर नहीं था। हाँ, फराज का तो कोई कसूर नहीं है, मुझे पता है। तुम्हारा था। जो लड़की ऐसे मुंह उठा के किसी से भी मिलने जा सकती है, अपने सहाफी बाप के साथ मिलके टीवी पे अपनी ही बदनामी के किस्से नशर करा सकती है, ऐसी लड़की पे मैं क्या एतबार करूंगी? कभी कर ही नहीं सकती मैं एतबार तुम पे। क्या कह रही हैं आप? बस कर दो, ज्यादा नासमझी की एक्टिंग मत करो। तुम्हारे बाप ने मेरे शौहर को और तुमने मेरे बेटे को बेवकूफ बनाया। सब समझ गई हूं मैं अच्छी तरह से, जिस तरह से तुम मुसल्लत की गई हो हम पे। उस रात जो कुछ भी हुआ वो फराज ने आपको बता दिया होगा। मैं एक दोस्त का मैसेज देने के लिए फराज को गई थी, उसके बाद फराज ने मुझे लिफ्ट दे दी और फिर ये सब कुछ हो गया। और कितने झूठ बोलोगी तुम? और मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे साथ शामिल है ना इस सारे चक्कर में? बल्कि माँ बाप क्या, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ, बाप, बहन और तुम्हारा मंगेतर, तुम सब मिले हुए इसमें। यूर अ गैंग। बस कर दे आप। आपने मेरे बारे में जो कहना है कहे, जो सोचना है सोचे, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी मत कहिएगा। अपनी आवाज जरा धीमी रखो और खबरदार जो तुमने मेरे सामने अपने माँ बाप की वकालत की हो। अभी तो तुम देखना जरा किस तरह मैं अपने शौहर और बेटे के सामने तुम लोगों की साजिशों को एक्सपोज करती हूँ। क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं, क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं, दिल रख दो कदमों में फिर भी न मानूं। अम्मी, मैंने आपकी सारी बातें तो नहीं सुनी, लेकिन जितनी सुनी है मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये सब कहने की जरूरत नहीं थी उसे। तुम उसकी साइड ले रहे हो जिसके साथ तुम एक मिनट नहीं रहना चाहते। अम्मी, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सब कहने की जरूरत नहीं थी उसे। अजीब आदमी हो वैसे तुम। एक तरफ तुम उसके साथ एक लम्हा नहीं रहना चाहते, उससे जान छुड़ाना चाहते हो, और जब यही कोशिश तुम्हारे लिए मैं कर रही हूं तो तुम मुझे रोक रहे हो। गॉड अम्मी, मैं आपको रोक नहीं रहा, आप क्यों मेरी बात नहीं समझ पा रही? देखिए देखिए, बैठे, मैं आपको बताता हूँ। प्लीज 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 बैठे। देखिए, मेरी बात सुने। मैं उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि वो रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन उसके लिए मुझे और आपको इतना लो लेवल पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो तुम उसे यहाँ मुल्क में छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ से भागना चाहते हो, तुम्हारे ख्याल में ये कोई बहुत अपर लेवल की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पहले मैं ऐसा सोचता था, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूंगा। क्या मतलब ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करोगे उसके साथ? मतलब ये कि जब अनीता मुझे यूएस बुलाएगी तब जाके मैं समीन को सब कुछ सच सच बता दूंगा और उसे आजाद कर दूंगा। सिंपल। क्या?
ये अम्मा आपका फोन पड़ा हुआ था, मैंने सोचा आपको जरूरत ना हो, रख लें। वो अम्मा, मेरी यूनिवर्सिटी की एक दोस्त की अम्मी का इंतकाल हो गया। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा, मुझे उसके घर जाना है और तुम मुझे रोकोगी नहीं, प्लीज। क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का और कहाँ रहती है वो? अरे इसमें रोने वाली कौन सी बात है? पता नहीं मुझे क्या हो गया था, और तुम भी उस बात को अभी तक लेकर बैठी हुई हो। मेरा दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूं। अच्छा बस अब रोना बंद करो, चली जाओ मगर जल्दी आ जाना, पता है ना अपने अब्बा का। और अम्मा, मुझे कल यूनिवर्सिटी भी जाना। नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा ने मना किया हुआ है। नहीं। अम्मा, मनाओ ना अब्बा को। वैसे भी पढ़ाई दरमियान में छुड़वाने का क्या जवाब बनता है? अब तो वो रिश्ता भी खत्म हो गया जिसकी वजह से अब्बा ने मेरी यूनिवर्सिटी छुड़वाई थी। अब क्यों मैं पढ़ाई दरमियान में छोड़ूं? आप बताओ ना। वो लड़का तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना, जिसकी खातिर तुम अपने बाप के सामने खड़ी हो गई थी। नहीं, अब नहीं पढ़ता, शादी हो गई उसकी। शादी हो गई? मगर किससे? समीन से। समीन? लेकिन समीन की शादी तो। अच्छा अम्मा बस ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे अब बस अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। अब्बा को मनाओ ना प्लीज, मुझे यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दे दें, वरना ना मेरे इतने सालों की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी, सब जाया हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी कि मैं तुम्हारे अब्बा के सामने शर्मिंदा हूं, वरना हरीम, तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा का। अच्छा ना अम्मा, बस करो, धमकियां तो मत दो, क्या हो गया? जाओ। अच्छा जाओ। I'm sorry आपको वेट करना पड़ा। मैं 5 मिनट जल्दी आ गया ताकि आपको वेट ना करना पड़े। आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? जी बस वो रास्ते में ट्रैफिक ही नहीं मिला। ओके, आप ठीक हैं? जी आप बताएं क्यों मिलना चाह रहे थे? कहीं बैठ कर बात करें, प्लीज आइए।
चाय प्लीज। अब मैं बना दूँ। थैंक यू। शुगर 2 टीस्पून। तो बताइए, क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? एक्चुअली मैं आपसे फराज और समीन की बात करना चाहता हूँ। मतलब? I don't know how to say that. मुझे लगता है कि फराज और समीन अपनी नई जिंदगी में बहुत ज्यादा नाखुश हैं। ओह, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग अपनी नई जिंदगी में नाखुश हैं? यही तो पूछने के लिए मैंने आपको बुलाया है। आप तो उन दोनों की दोस्त रह चुकी हैं, है ना? जी बिल्कुल। फिर तो आप उन्हें सबसे ज्यादा जानती होंगी। अब आपने ये सवाल उन दोनों से क्यों नहीं पूछा कि वो दोनों नाखुश क्यों हैं? समीन से तो मैं पूछ नहीं सकता। I hardly know her. हमारे घर आए हुए दिन ही कितने हुए हैं और इतनी बड़ी बात अचानक से उससे पूछना, you know। और फराज, वो तो आपका भाई है, उससे क्यों नहीं पूछते आप? कोशिश की थी लेकिन ओके, लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली फराज और मेरे बीच फ्रेंडशिप वाला कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे भाइयों में होती है, अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं। I mean, हम दोनों कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं है। It's kind of complicated, you know? No, I don't know. लेकिन आप बताइए, मैं सुन रही हूँ। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखें, मैं फराज से बड़ा हूँ, ऑब्वियसली, यू नो दैट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हूँ, पढ़ाई में अच्छा था, अपने काम में सिंसियर था। तो शायद इस वजह से मैं बाबा के करीब आ गया, ठीक है, बाबा का फेवरेट हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि बाबा और मामा, इन दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, यू नो, छोटी छोटी बातों में जो होते हैं। तो फराज जो है वो मामा के करीब आ गया। इन डिफरेंसेस की वजह से मैं और फराज उस तरह के दोस्त नहीं बन पाए जैसे भाइयों में दोस्ती होते हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा ये सब सुन के। नो, इट्स ओके, ऐसे होता है। रो मत। हंस भी कर दो, कितना रोगी। क्या हो गया? बस थोड़ा सा टाइम दे, 5 मिनट। आपको कोई काम था मुझसे? तुम्हें कोई ऑटो ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है? 5 मिनट बाद खुद बंद हो जाओगे। मेरे दोस्त ना मेरे जोक्स पर बहुत हंसते थे, पेट पकड़ कर हंसते थे। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, यहां तक कि मेरे कजिन्स में भी
मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मशहूर था, लेकिन उस रात के वाक़े के बाद मैं हंसना ही भूल गया। तुम तो घर से बाहर जाती नहीं हो ना। मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे ऐसे देखते जैसे कि पता नहीं ये कौन है, क्या है। ये शादी नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं, तुम, अम्मी, हम सब अपने अपने ट्रॉमा में थे। और लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा कसूरवार तो आपकी अम्मी मुझे ही समझती है ना। देखो, अगर तुम मुझसे मेरी अम्मी की कंप्लेंट करने की कोशिश कर रही हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करता हूं और उनके खिलाफ मैं एक भी बुरा लफ्ज नहीं सुन सकता। अव्वल तो उन्होंने मेरी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं था, अगर सोचा भी था तो ऐसे बिल्कुल नहीं। तुम सुबह घर जाना चाह रही थी ना, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। गेट रेडी, वेट कर रहा हूं। थैंक यू। तो फिर अब आप मुझे बताएं कि फराज और समीन क्या यूनिवर्सिटी में दोस्त नहीं थे, और अगर थे तो किस नौयत के फ्रेंड्स से, और उस रात जो वाकया हुआ एक्चुअली किसकी वजह से हुआ, असल कसूरवार कौन था? वक्त। वक्त? जी, वक्त था असल कसूरवार। कहते हैं ना कि अगर बुरे वक्त पे कोई अच्छा काम भी किया जाए तो उसका नतीजा बुरा होता है। ऐसे कुछ हुआ उन दोनों के साथ। वो दोनों शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, और देखें किस्मत ने उन्हें एक दूसरे के साथ बांध दिया। स्ट्रेंज। यू नो, मुझे असल परेशानी इस बात की है कि अगर उन दोनों की शादी खत्म हो जाती है, खुदा ना खास्ता, I mean, अगर वो दोनों किसी वजह से अलग हो जाते हैं तो बहुत बुरा होगा। बाबा बहुत नाखुश होंगे, बिल्कुल गलत हो गए। क्यों? बुरा क्यों होगा? उनकी शादी को लेके लोगों ने कितनी बातें की हैं, एंड वी ऑलरेडी नो दैट, राइट? और अब अगर उनकी शादी किसी भी वजह से खत्म हो जाती है तो मेरे बाबा को बहुत दुख होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने बाबा को दुखी नहीं देख सकता। एक मशवरा दूं आपको? या श्योर, इसीलिए तो आपको बुलाया। आप मुझे उन दोनों के पास लेकर चलो, मैं समझाती हूँ। Are you sure? Yeah, of course. It's a great idea. क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों तुम्हारी बात मान लेंगे? क्या हुआ? कुछ नहीं, देख रही हूँ। जल्दी जल्दी में आपने मुझे आपसे तुम कहना शुरू कर दिया। Did I? I mean, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। I'm sorry. किया तो खैर छोड़। तुम्हें क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि आप मुझे उन दोनों के पास लेकर चलें और
मैं उन दोनों को समझाने की कोशिश करती हूँ। गुड आइडिया। एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं भी यही चाह रहा था कि कोई ऐसा शख्स हो जो उन दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हो, वो आप हैं, और उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन सके, एक ब्रिज। क्या? लेकिन क्या? मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें ये बात कभी भी बताएं कि ये सब करने के लिए मैंने आपसे कहा है। ठीक है, नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। बहुत स्वीट है। किसी क्रेडिट के बगैर उन दोनों की मदद करना चाहते हैं। और आप बहुत ऑनेस्ट और हम्बल फ्रेंड हैं। बिना किसी क्रेडिट के उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। गजरे सर 50 रुपए की जोड़ी है सर। भाई नहीं चाहिए। ले लेना सर, भाभी के हाथों में बहुत अच्छे लगेंगे। अल्लाह पाक आपकी जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे, दोनों को हमेशा ऐसे ही साथ साथ रखे। 50 रुपए की जोड़ी है सर, आपको 40 की दे दूँ। जब तक इनको पैसे ना दो ना तो जान नहीं छोड़ते। लो, अब जाओ यहाँ से प्लीज। क्या मतलब है मामा? क्या जरूरत थी भाई को उसको साथ ले जाने की? मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैंने उसे कहा भी था अकेले भेज दो या चलो ड्राइवर के साथ भेज दो, सुनी ही नहीं उसे, खुद चला गया छोड़ने। मैं आपको बता रही हूँ मामा, ये बाबा के साथ भाई को भी कंट्रोल कर रही है। ठीक नहीं है ये सब। फराज की भी तो समझ नहीं आती। आज सुबह मेरे पास आया था तो इतना बड़ा मुंह लटका हुआ था, कह रहे हर वक्त मेरे कमरे में पड़ी रहती है, और शाम में ड्राइवर बन गया उसका। ही इज सो अनप्रेडिक्टेबल। ये तो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब वही कर रही है। शी इज सो स्मार्ट। और मुझे तो लग रहा है भाई का माइंड भी चेंज कर देगी एक दिन। अल्लाह ना करे। नो नो, देख रही हूँ, जल्दी जल्दी में आपने मुझे आपसे तुम कहना शुरू कर दिया। बहुत स्वीट है। किसी क्रेडिट के बगैर उन दोनों की मदद करना चाहते हैं। आप
नहीं चलेंगे? मैं क्या करूंगा जाकर, तुम जाओ। थोड़ी सी देर के लिए आ जाते, अम्मी अबू खुश हो जाएंगे। मैं खुश नहीं हूँ, तुम खुश नहीं हो, फिर हम तुम्हारी अम्मी अबू को क्यों खुश करें? इसे तो ले जाओ, इसका मैं क्या करूंगा? क्या आपने मेरे लिए तो नहीं लिए थे? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं लिए थे, लेकिन मेरे लिए भी तो बेकार ही है ना। और वैसे भी हर बात का कुछ ना कुछ जवाब देना जरूरी है क्या? अब ले लिए तो पहन लो, ठीक है। थोड़ी सी देर के लिए आ गए। नहीं, वैसे भी मुझे फैमिली किचपिच पसंद नहीं है। ये बता दें कि कब तक लेने आएंगे? आज जाना जरूरी है क्या? 2-4 दिन तो यहाँ आराम से रह सकती हो, बल्कि जब तक चाहे रह सकती हो। नहीं, मुझे आज ही घर जाना है। क्यों? वहाँ सोफे पे इतने अनकंफर्टेबल होकर सोती हो, यहाँ अपनी मम्मी के घर कम से कम बेड तो नसीब होगा, आराम से सोगी। अपने घर का अगर कांटों का बिस्तर भी होना, लेकिन वो अपने घर का बिस्तर होता है। तंज कर रही हो? मैं आपसे सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या? अल्लाह हाफिज़। आप चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम समी। कैसी हो बेटी? ओहो, बाहर ही मिलना था, अंदर जाके मिल लेना। बज्जो बज्जो, इतनी खुशी हो रही है ना मुझे आपको यहाँ देख के, मैं बता नहीं सकती। इधर देखो समी, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। है ना? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? टॉप करने वाली हूँ मैं, देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? के लिए आई हो? तुम्हारा शौहर नहीं आया? नहीं, वो ही ड्रॉप करके गए हैं, उनको काम था इसलिए अंदर मिलने के लिए नहीं आ सके। लेने भी वही आएगा? जी जी, वही लेने के लिए आएंगे। अच्छी बात। आइंदा भी कभी आना तो उसके साथ ही आना, उसके साथ ही वापस आना। ठीक है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ के बैठो। कुछ नहीं हुआ है, देखो तुम्हारे अब्बू तो ऐसे ही कह रहे थे ना बेटे। अच्छा रोना नहीं, शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। अरे इकरा, तुम ऐसा करो, अपनी बच्चों के फेवरेट पकौड़े तो बना के लाओ। ये ठीक है, लेकिन अम्मी वो बेसन का है।
अच्छा मैं ढूंढ लेती हूँ। हंसी तो सही मेरी बेटी। अब इस पे ऐसे जोकरों वाले हंसने जैसे क्या बात है? यू आर फॉलोइंग इन लव बेबी। शट अप यार, बंद कर दे बकवास अपनी। सुनो, ये जो ईस्टर्न सोसाइटी का मशरकी प्यार होता है ना, ये ऐसा ही होता है जो तुम्हें होना शुरू हो गया है। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ, ठीक है? मैं अनीता को लाइक करता हूँ और उसके साथ यूएस जाना चाहता हूँ। अनीता, देखो, अनीता को तुम सिर्फ इसलिए लाइक करते हो क्योंकि वो यूएस में रहती है। अगर वो किसी पिंडी, भटिया या मस्तूंग टाइप की जगह रहती होती तब भी तुम ये कहते, तब मैं मानता उसे प्यार। ऐसे रख के दूंगा नहीं तुम्हें। पता नहीं तुमसे मैंने बात क्यों शेयर की। यार देखो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तुमने तो अभी से उस पर तरस खाना शुरू कर दिया है। और जब तुम्हारी अम्मी उसे वो कॉमन सास बहू स्टाइल में बातें सुना रही थी तब तुम्हें बुरा लगा था? ये बस कर दे यार, कुछ और बात करो। नहीं नहीं, आपने तो उसके लिए गजरे भी खरीदे और द ग्रेट हरकुलिस प्रोटेक्टिव मोड ऑन करके उसके दरवाजे पर तब तक खड़े रहे जब तक वो अंदर नहीं चली गई। ये सब क्या है यार? दिस इज ऑल प्यार। बल्कि मैं तो कहूंगा यही असली प्यार है। नहीं नहीं, असली प्यार नहीं, हलाल प्यार है। ये हलाल प्यार क्या होता है, हैं? वो जो अपनी बीवी से हो वो हलाल प्यार, और जो अपनी गर्लफ्रेंड से हो वो। ए शट अप यार, जस्ट शट अप, बस कर दे। कौन है? क्या है? हेलो अनीता। हाँ 2 मिनट। हाँ हाँ बताओ। मैंने कहा था ना, अल्लाह जो रिश्ता बनाता है उसकी खुद हिफाजत भी करता है। निकाह एक बहुत पाक और मजबूत बंधन होता है बेटे। तुम्हारी सास अगर कुछ बुरा भला भी कह देती हैं या तुम्हें कोई बात बुरी लगती है उनकी, तब भी सह लिया करो, सुन लिया करो। और अगर कभी तुम्हारा शौहर तुम्हें कुछ कह देता है तो तब भी बर्दाश्त कर लो, बुरा मत माना करो। और फिर कोई मुनासिब मौका महल देखकर अपने दिल की बात कर दो उससे। इससे तुम्हारा शौहर तुम्हारी बात भी सुनेगा और दिल ही दिल में ख्याल हो जाएगा कि मेरी बीवी इतनी समझदार है, घर बसाना चाहती है, मुझसे लड़ती नहीं है, मेरी इज्जत करती है। तुम ऐसा करोगी ना तो वो खुद ब खुद तुम्हारी कदर करने लगेगा, तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। थैंक यू। किस लिए? वो आज आप मुझे अम्मी के घर लेके गए और फिर लेने भी आए। It's okay। तुम्हें खुशी हुई वहां जाकर? बहुत ज्यादा। That's bad। तुम आज एक काम करो, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब मैं इतना भी संगदिल और बेहिस नहीं हूँ कि रोज रोज तुम्हें सोफे पे सुलाता रहूं और खुद आराम से बेड पे सोता रहूं। नहीं नहीं, आप बिला वजह बेआराम होंगे, मैं आराम से सो जाऊंगी, कोई मसला नहीं। कह दिया ना, बात मान लो। तुम बेड पे सो, मैं सोफे पे सो जाऊं।
छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया